तो नमस्कार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना भी चाहूँगा और मांगना भी चाहूँगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ताकि त्रिपुरा के हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में पता होगा। तो इसी के साथ हम एक नया सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल पर, जिसका नाम है द फुटप्रिंट ऑफ त्रिपुरा। इस सीरीज में हम त्रिपुरा की हिस्ट्री से शुरू करके वर्तमान तक हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और त्रिपुरा की प्रत्येक टूरिस्ट प्लेस और हिस्ट्रिकल प्लेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पहला एपिसोड को त्रिपुरा की हिस्ट्री से शुरू करते हैं। राजमाला के अनुसार इस हिस्ट्री का शुरुआत होता है महाभारत की युद्ध शुरू होने से लगभग 3200 से 3300 BC पे है। अब आप बोलेंगे मुझे इतना पहले की हिस्ट्री कैसे पता चले, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो की सारी जानकारी राजमाला बुक्स और पुराने ग्रंथों से लिया गया है। इन सारे बुक्स भारत की हिस्ट्री मतलब इतिहास को दिखाता है। राजमाला बुक्स बहुत पहले से लिखना शुरू किया गया था, उसके बाद इस बुक को एक के बाद एक राइटर ने लिखा है। राजमाला के अनुसार 2500 साल में लगभग 186 राजा ने राज किया त्रिपुरा की इस जगह पर। इससे पहले 44 राजा इस जगह पर राज किया, लेकिन हम इस हिस्ट्री को 45 नंबर राजा से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले 44 राजा के बारे में कुछ डिटेल में लिखा नहीं। तो 45 नंबर राजा है दैत्य राजा। इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। उस टाइम त्रिपुरा का नाम किराटा था और यह महाभारत की युद्ध शुरू होने की आसपास टाइम। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं मिला। दैत्य राजा के एक बेटा हुआ, उसका नाम त्रिपुर रखा गया और इन्हीं से शुरू हुआ त्रिपुरा की इतिहास। दैत्य राजा के बाद त्रिपुर राजा बना और इन्हीं से त्रिपुरा नाम का उत्पत्ति हुआ। त्रिपुरा स्टेट के नाम के पीछे बहुत इंफॉर्मेशन निकल के आता है। पहले इसका नाम किराटा नगरी था। राजमाला में लिखा है राजा त्रिपुर के नाम के अनुसार पहले इसका नाम किराटा नगरी से कौर त्रिपुरा और उसके बाद त्रिपुरा नाम में कन्वर्ट हुआ। और ये भी बोला जाता है कि त्रिपुरा की भाषा में जल को तुई बोला जाता है और उसके साथ प्रा ऐड करके त्रिपुरा शब्द का उत्पत्ति हुआ। प्रा मतलब भगवान। और उसके बाद त्रिपुरा से तेपरा नाम आया, तेपरा से त्रिपुरा और एंड में त्रिपुरा नाम आया। तो त्रिपुरा का नाम कहाँ से आया इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इधर जो पहला इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि त्रिपुरा का नाम महाभारत जैसे ग्रंथों में भी पाया जाता है। जैसे कि सभा पर्व की 31 नंबर अंश के 60 नंबर श्लोका में त्रिपुरा का नाम लिखा है, और फिर भीष्म पर्व के 87 नंबर अंश के 8 और 9 नंबर श्लोका में भी लिखा है, और एक बार वन पर्व के 253 नंबर अंश के 9 से 11 नंबर श्लोका में भी पाया गया है। राजमाला के अनुसार किराटा नगरी के नाम से एक राज्य था उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखला। इस राज्य के इंदो आर्यन लोगों द्वारा किराटा नगरी के रूप में माना जाता, जो बाद में किराटा नगरी से कौर त्रिपुरा और कौर त्रिपुरा से त्रिपुरा में परिवर्तित हो गया, और इस राज्य का राजा का नाम त्रिपुर था। पहले के दिनों में राजा या राज्य का पारस्परिक रूप से नामकरण करने की एक परंपरा मतलब एक तरह की ट्रेडिशन थी। मतलब कोई भी राज्य या राजा का नाम एक दूसरे के नाम के जैसे रखा जाता, जैसे कि त्रिपुर नाम से त्रिपुरा नाम आया। उस टाइम ये त्रिपुरा का एक पावरफुल राजा था, जिसने ज़्यादातर समतल भूमि पर शासन किया और पड़ोसी राज्यों को पराजित किया, जिन्हें तब असुर कहा जाता था, क्योंकि वो लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। और इधर समतल भूमि मतलब फ्लैट लैंड को समझाया गया। ऐसा लैंड अभी आपको त्रिपुरा में बहुत कम देखने को मिले। तो इस प्रकार प्राचीन काल में त्रिपुरा का नाम अस्तित्व में आया था। त्रिपुरा का सबसे पहला स्थान वर्तमान में इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम, जो बाद में हड़प्पा से आज जो आक्रमणकारियों द्वारा साउथ वार्ड की ओर ढकेल दिया गया। लेकिन चंद्रवंश के राजा ययाति के शासनकाल के दौरान उनके एक पुत्र ध्रुव को उत्तर पर वार्ड में निकाल दिया गया, जो वर्तमान उत्तराखंड के स्थान पर। त्रिपुरा की ट्रेडिशन के मुताबिक ययाति के पुत्र ध्रुव और उनके वंशज त्रिपुरा राज्य का गठन किया था। इस बात की एक सापेक्षियन भाष्य और जातिगत प्रमाण है कि एक समय त्रिपुरा राज्य हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित गोमती, भागीरथी, देहरादून, तिहेरी, कांती, खुंगुवाटी जैसे कई नदियों के नाम प्राचीन त्रिपुरी शब्द से लिया गया है। त्रिपुरा के लोगों की बहुत सारी लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं भी है, जो दर्शाता है कि एक समय ये राज्य हिमालय पर्वतमाला में रहते थे। उत्तराखंड से इस राज्य किसी अनजान कारण से वर्तमान सिक्किम के निकट मोरन स्थान पर चला है। फर्स्ट सेंचुरीज AD में देहरादून कई सदियों तक खाली पड़ा था, मतलब कोई इधर रहता नहीं था, जैसे कि एटकिंसन अपनी बुक द कोलम में लिखा था। मैं अभी इसको लेके बात नहीं करूँगा, आप चाहे तो इसको गूगल पर देख सकते।
तो इधर कुछ लोक कथाओं के अनुसार फर्स्ट सेंचुरीज एडीज के कुछ सदियों बाद भी डोनगढ़ सुनसान था। इसका कारण यह है कि उस समय डोनगढ़ के अधिकांश नदियाँ सूख गया। देहरादून और हरिद्वार जैसे स्थान में कई सूखी नदियाँ थी जिन्हें सूखना नदी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सूखी नदी। तब त्रिपुरा के लोग मोरंग क्षेत्र से वर्तमान आसाम, आसाम से फिर कचर और अंत में 519 AD तक वर्तमान त्रिपुरा में चला आया। इसलिए त्रिपुरा में बहुत जाति के लोग रहते क्योंकि कई बार ये स्टेट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुआ और ऐसे ही त्रिपुरा का इतिहास का जन्म। ये तो हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब शुरू होगा मेन स्टोरी, लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा क्योंकि ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। ये स्टोरी अभी बहुत लंबा जाने वाला है, इसलिए हमारे साथ जुड़ रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस हिस्ट्री के बारे में पता चले और सबकी नज़र में त्रिपुरा की एक नया पहचान हुआ। नमस्ते।